अकेले ही आ गई तुम बेटा? उससे मैंने कहा था आ जाएगी, बच्ची थोड़ी है। रात की थकन उतरी नहीं हूँ? नहीं, सोच रही हूँ थोड़ी देर और आराम कर। अरे बेटा वहां मत बैठो, अब अपने खाविन के साथ बैठा करो तुम। आओ। ऐसा करता हूँ, मैं वहां चला जाता हूँ। रहने दीजिए, मैं वैसे ही जा रही हूँ। अब तुम्हें अपने अब्बा अम्मा की तरह आदत डाल लेनी चाहिए। रोजाना इकट्ठे बैठना होगा तुम्हें। अगर अकेले बैठे देखा ना तो बस खैर नहीं है तुम्हारी। जूस है ना? तबीयत खराब है कि मूड? दोनों। देखो रमशा, हमारे साथ अक्सर वो हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। मेरे साथ तो जिंदगी में हमेशा वही होता है जो मैंने सोचा ही नहीं होता। देखो, अगर उनकी शादी हो गई है तो इसमें बुराई क्या है? बजाय कि तुम उन्हें सपोर्ट करो, तुम उन्हें और परेशान कर रही हो। वलीद ने देखा था तुम्हें जैसा तुम उठ के आई हो। वलीद को अगर मेरी फीलिंग्स का कोई ख्याल होता ना तो वो मेरी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करता। लेकिन उनकी शादी हो गई, तुम बजाय कि उनकी नई जिंदगी में उनकी मदद करो, तुम उन्हें परेशान कर रही हो। अभी वो दोनों इतने कंफर्टेबल भी नहीं है। यासिर, आपको काम पे जाना है ना? देर हो रही है शायद। हेलो सासू माँ, यहाँ क्या करें अकेली? सासू माँ? वलीद, मैं पहले तुम्हारी बड़ी अम्मी थी और हमेशा के लिए तुम्हारी बड़ी अम्मी ही रहूंगी। ओके ओके। वैसे मुझे लगता है कि लिशबा को थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। या लेकिन मैं समझ सकता हूँ। सब कुछ इतना जल्दी जो हुआ, शहरयार को पसंद भी करने लगी थी। बड़ा मसला होता है जब आपको कोई पसंद हो और वो आगे से आपको पसंद ना करता हो। मेरी तीनों से हमदर्दी थी, शहरयार, सना, लिशबा। कभी कभी लगता है मैं बहुत खुद गर्ज हूँ। मोहब्बत इंसान को खुद गर्ज बना देती है। भाई तुम इसे खुदगर्जी कहो या कोई और नाम दो, मैं खुश हूँ। मेरा ख्वाब पूरा हो गया। लिशबा जैसी बेटी और तुम्हारे जैसा दामाद, जिंदगी अच्छी है। I'm glad.
दादी कह रही थी कि मैं आपसे मिल लूं और आपको दवाई भी दे दूं। आपके सर में दर्द है शायद, मैं आपका सर दबा दूं? तुम इतनी मासूम हो नहीं जितनी कि तुम बनती हो। जी। बहुत खुश होगी ना, आते ही तुम्हारा जैकपॉट चला गया। मेरा ही बेटा मिला था तुम्हें फंसाने के लिए। ये आप क्या कह रही हैं खाला? आपको पता है शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। सब जानती हूँ, सब समझती हूँ कि किस तरह तुमने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया खाला। एक से एक रिश्ता लाती मैं तुम्हारे लिए, जिससे तुम कहती मैं तुम्हारी शादी करवा देती, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरा बेटा मिला। बोलो, क्यों फंसाया तुमने मेरे बेटे को? नहीं खाला, उस दिन मुझसे सिर्फ ये गलती होगी कि मैं सना के कमरे में चली गई, वरना ये सब गलती क्यों हुई तुमसे? तुम्हें जरूरत थी क्या थी सना के कमरे में जाने की? अच्छी तरह समझती हूँ मैं ये लोअर मिडिल क्लास मेंटालिटी। तुम क्या समझती हो इस तरह आंसू बहाने से तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी? अभी तो तुम्हारी जिंदगी का असल इम्तिहान शुरू हुआ है। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी, समझी तुम? कभी नहीं। अब खड़ी क्या हो? जाओ यहां से, गेट आउट। क्या हुआ लिशबा, रो क्यों रही है? एक चालबाज लड़की की किस्मत में सिर्फ आंसू ही तो लिखे होते हैं। ऐसा तुमसे किसने कहा है? किसी का कहना जरूरी है? मैंने खुद पूरी शादी में महसूस किया है कैसे लोग मुझे देख रहे थे, पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे वो मेरे बारे में। क्या मिला आपको ये सब करके, मेरी इज्जत का मजाक बनाकर? मैंने तुम्हारी इज्जत का मजाक उड़ाना होता ना, मैं तुमसे शादी ना करता। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने मुझसे शादी करके मुझ पे कोई एहसान किया है? मैंने ऐसा कहा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस चीज को आप मोहब्बत कह रहे हैं ना, उसे दुनिया वाले हवस और मतलब जैसे गंदे नामों से जानते हैं। कैसी बातें कर रही हो? वही कह रही हूँ जो मैं सुन रही हूँ, सिर्फ वही बता रही हूँ मैं आपको। मैं ये नहीं कर सकती। शादी जिससे एक लड़की की इज्जत बढ़ती है, उसी शादी की वजह से मेरे किरदार पे कई सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ दादी को बता। नहीं, मैं नहीं रह सकती आपके साथ। बात सुनो अलिशबा, अलिशबा। दादी, दादी, दादी। अलिशबा, क्या हुआ? दादी, दादी क्या हो गया? दादी जल्दी से जाके अम्मी को बताओ, जल्दी से। दादी क्या हो गया? दादी, दादी आराम से, आराम से, संभल के। दादी, आप इस तरह कितना जीऊंगी मैं? एक ना एक दिन तो होना था ना। लेकिन दादी, जिंदगी कहाँ से शुरू होके कहाँ ले आए? मैं तो बहुत खुश हूँ, जिंदगी ने मुझे इतना दिया जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने एक बेटा खोया और जिंदगी ने
मुझे इतने सारे बेटे बेटियां दी, मैं सोच नहीं सकती थी। मैंने तो नस्लों की खुशियां देखी। अलिशबा, यहाँ आओ बेटा, मेरे पास आओ। वली तुम भी आओ। बेटा, तुम दोनों को साथ देखे जितनी खुशी मुझे दी ना, उतनी शायद किसी को नहीं होती। वादा करो, हमेशा हमेशा साथ रहोगे। करो वादा, वादा करो, हमेशा साथ रहोगे, हमेशा खुश रहोगे। हम हमेशा साथ रहेंगे दादी, मेरा आपसे वादा है। रमशा, तुमने देख लिया ना दादी क्या चाहती है? मेरा यही काम रह गया कि मैं देखती रहूं कि कौन क्या चाहता है। मेरी चाहत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों उनकी दुश्मन बन रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे बच्चों की खुशी इसी में है कि वो साथ रहे। हमारे बच्चों की खुशी या तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की खुशी? मेरे बेटे के लिए तो और भी बहुत है। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ एश का भूत उतरे, फिर मैं देखती हूँ। शमशा, तुम आज भी उतनी कॉम्प्लेक्स हो जितनी तुम तब थी जब शादी करके इस घर में आई थी। तभी तुम्हारा यही रोना था ना कि तुम्हारी कोई नहीं सुनता और मेरा राज था। मैं समझ सकती हूँ तुम आज भी इनसिक्योर क्यों हो। वलीद ने मेरी बात सुनी और तुम्हें आज भी लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मजीद क्या करोगी तुम? कर भी क्या सकती हो अब तुम? अब तो तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ। रमशा, मुझे पुरानी समरा बनने पे मजबूर मत करो। और ये तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम क्यों बदली हो। क्योंकि बेटियां इंसान को कमजोर बना देती हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपनी बेटियों को कमजोरी समझते हैं। अगर तुम्हें ये लगता है मेरे बारे में, तो आज तक तुम मुझे जान ही नहीं पाई रमशा। अलिशबा मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो फिर आप उसके लिए दुआ करो। अलिशबा, दादी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर्स ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा है और डॉक्टर्स ने कहा है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो हमें खुश देखना चाहती हैं। मैं चाहता हूं कि तुम जाहिर करो कि हम दोनों खुश हैं। इससे मुझे खुशी मिलेगी। उसके बाद भले तुम मुझसे बात करो या ना करो,
उसके बाद तुम जो चाहोगी वो। दादी दूध पी लें। जीती रहो बेटा, रख दो। बहुत बेहतर लग रही है अब बस ठीक हो जाए जल्दी से। शिफा, खुश नहीं हो ना? इस शादी में खुश नहीं हो ना? नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। है कोई बात? देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम शहरियार को पसंद करती थी, लेकिन वलीद हीरा है, हीरा। वो जितनी खुशी वो तुम्हें दे सकता है, दुनिया में शायद कोई ना दे सके। बेटा, अगर तुम्हारे दिल में कोई महल है, उसके लिए तो निकाल दो। उसे माफ कर दो। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद ये घर उसी तरह जुड़ा रहे जैसे मेरी जिंदगी में था। वादा करो, तुम वलीद को माफ कर दोगी? वादा करो। खुश रहो। मक्खन लगाया जा रहा है दादी को। दादी 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 प्लीज कुछ कहें। दादी प्लीज। दादी 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 प्लीज। कच्चे कच्चे रिश्ते तोड़ न देना, गिरहों वाले धागे शायद एक पल भी नींदों को सुला के जी ना पाए हम, भूले तो नहीं कच्चे कच्चे रिश्ते।
अबशर सब्र करें, इस वक्त और क्या कह सकते हैं, ये सब अल्लाह के काम है। कोशिश कर रहा हूं समरा, लेकिन फिर भी उदासी नहीं जा रही। उदास जरूर हूं, लेकिन इस बात पे खुश भी हूं कि दादी ने अपने सामने अलिशबा और वलीद की शादी देख ली। पता है, कभी कभी मुझे लगता है जैसे बस वो सिर्फ इसीलिए जिंदा थी इतने अरसे तक। वो बहुत खुशकिस्मत औरत थी, उन्होंने अपनी नस्लों की खुशियां देखी। वो इससे बेहतर जगह में है। मैंने बहुत बचपन में अपने माँ बाप खो दिए थे, फिर दादी ने मुझे जैसे पाला, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। मैं उनके एहसानात कभी नहीं भूल सकता समरा। के बड़े एहसान है हमारे ऊपर, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। बेशक बेशक। दादी के जाने के बाद भाई कुर्सी खाली तो नहीं रह सकती। इस घर में कोई ना कोई तो होगा जो इस कुर्सी को संभालेगा। यासिर, ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस घर का हर मामला, हर चीज का फैसला वो शख्स करेगा जो इस कुर्सी पर बैठेगा। और मैं समझता हूं कि समरा भाभी से ज्यादा बेहतर और इस कुर्सी को कोई नहीं संभाल सकता। नहीं यासिर, मैं क्यों? क्यों? क्यों भाभी, आप क्यों नहीं? हमेशा से तो आप इस घर के फैसले करती आई, और पर्सनली मैं भी यही चाहता हूं कि आपको पहले जैसा दिखो। मैं भी थोड़ी देर पहले अशर को कह रही थी कि दादी की जगह कोई नहीं ले सकता। देखो समरा, हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि तुम दादी की जगह लो। हम सब सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम उनकी जिम्मेदारियां संभाल लो। आखिर इस घर के मामलात को चलाने वाला कोई तो होना चाहिए। मुझे लगता है रमशा, मैं समझता हूं कि रमशा भी यही चाहती है। क्यों रमशा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? मुझे क्या एतराज है, बल्कि बेहतर ही। मैं तो वैसे ही सारी जिंदगी जिम्मेदारियों से भागती रही हूँ। अच्छा है समरा ये जिम्मेदारी उठाए। ठीक है। अलिशबा बेटा, आओ अम्मी को दादी के सीट तक पहुंचाएं। तुम लोग खाना तो शुरू करो,
लो बेटा वलीद। कर लिए दिल के अरमान पूरे, बिठा दिया उसको कुर्सी पर। मैंने तुमसे पूछा तो था, तुम्ही ने तो कहा था कि समरा भाभी उस कुर्सी पे बैठ सकती है। पूछा था? पूछा नहीं था, बताया था। तुमने फिर से वही फजूल बातें शुरू कर दी। यासिर, उस कुर्सी की असल हकदार मैं हूं। नहीं रमशा, वो मेरे बड़े भाई की बीवी है और उनकी जगह कोई भी होता उसी कुर्सी पर बैठता। वजह समरा भाभी नहीं है, वजह यह है कि वो इस घर की बड़ी हैं। प्लीज समझने की कोशिश करो, असल हकदार उस कुर्सी की वही है। हाँ, वो तो हर बात की हकदार है। उसको कुर्सी पे बैठने की जरूरत ही क्या है? जो वो कहती है बस वही होता है। मत भूलो कि वलीद और अलिशबा की शादी वलीद की मर्जी से हुई है, समरा भाभी की मर्जी से नहीं हुई। नहीं यासिर, वो औरत बहुत शातिर है। उसने मेरे बेटे के कान भरे हैं। ओके, ठीक है, तुम्हारे दिल में जो भी आ रहा है ना सोचो, मेरे पास और भी काम है। कब सही होंगे आप? क्यों आए हो तुम यहां? बस करते ना अम्मी, थोड़ा सा टाइम दें, आप खुद ही कन्विंस हो जाएंगी अलिशबा वाज द राइट चॉइस। आपके लिए आया हूं मैं, आपकी खुशी के लिए सना को लेके आया हूं, जबकि आपने कहा था वहीं शादी कर लो। लेकिन मेरी मां मेरी खुशी में शरीक ना हो, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि मुझे अलिशबा पसंद आ जाएगी। But I fell in love with her. अम्मी, आपसे ज्यादा मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता, और मुझे पता है आप मुझसे करती हैं। मेरी पसंद आपको पसंद आ जाएगी, प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दें। आखिर आपका बेटा हो ना, अगर हालात नहीं बदले ना तो क्या? तो जो आप कहेंगी वो करूंगा। ओके? थैंक यू। माशाल्लाह,
अब आप घर के फैसले किया करेंगी। हाँ, लेकिन आशर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि रमशा इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं। अच्छा, मैंने तो कुछ महसूस नहीं किया ऐसा। न जाने क्यों मुझे लग रहा है जैसे वो चाहती थी कि दादी की जगह पे वो बैठे। समरा, वो वहां कैसे बैठ सकती है? तुम बड़ी हो इस घर की, मेरी बीवी हो और बड़ी बहू हो। और अगर उसने मेरे किसी फैसले को मानने से इनकार कर दिया तो? देखो, मेरा मशवरा यह है कि कोई भी ऐसा फैसला ना करना जिससे सब लोग एग्री ना हो और खुश ना हो। और जब तुम ऐसा करोगी तो मुझे नहीं लगता कि फिर तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत पड़ेगी कि कौन खुश है और कौन खुश नहीं है। ठीक। वैसे मैं कुछ सोच रही थी। बताओ। पता नहीं इस वक्त ये बात करनी मुनासिब है, लेकिन आपने नोटिस किया है ना कि वलीद और लिशबा आपस में कितने खिंचे खिंचे रहते हैं। अचानक शादी हुई है ना समरा, तो ये सब कुछ तो होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो यहाँ हम सबके साथ रहेंगे ना, वो आपस में करीब नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस बात के लिए क्या किया जाए? आशर, क्यों ना हम उन दोनों को हनीमून पे भेजते हैं? आइडिया अच्छा है। तुम ऐसा करो कि तुम उनसे बात करो, मैं उन दोनों की टिकट भी बुक करा दूंगा। ठीक है, मैं बात करूंगी। मेरा पहला फैसला। वो बार बार मुझे ऐसे चालाकी से हराती है और मैं बेवकूफ जज्बाती होकर सारे किए कराए पर पानी फेर देती हूं। मुझे होशियारी से काम लेना होगा। बेटा मेरा है और मैं उससे जो चाहे करवा सकती हूँ। बस थोड़ा एहतियात से चलना होगा। अलिशबा, मेरी बच्ची। हमदा काकी, बस। कहाँ थी आप? इतनी दफा फोन किया मैंने आपको, आपका नंबर ही नहीं मिल रहा था। भूल गई थी ना आप मुझे? अरे कैसी बातें कर रही हो? भला कोई माँ अपनी बेटी को भूल सकती है? मैंने आपको बहुत याद किया, बहुत ज्यादा। हाँ, पता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए। अच्छा ये बताओ, ये फूल सा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? वो दादी का इंतकाल हो गया काकी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस बेटा। मैं आप लोगों को कुछ टाइम देता हूँ। अब मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ है? बताया तो, दादी का इंतकाल हो गया। देखो बेटा, तुम इन सब से तो झूठ बोल सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं। इसलिए मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि क्या बात है। मुझे बता दो, अपना दिल हल्का कर लो। चलो शाबाश, हम बैठकर बातें करते हैं। आ जाओ।
वलीद, जी अब शादी हो गई तो माँ से बात नहीं करोगे क्या? मैं तो आपके पास आया था, आपने सो क्या, शादी कर ली तो कर ली, मैं अब नाराज नहीं। सीरियस? जज्बाती हो गई थी, माँ हूं ना, बर्दाश्त नहीं हुआ कि बेटे की शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है, और फिर तुम्हारी मोहब्बत भी तो बढ़ जाएगी ना। नहीं, मेरी आपके लिए मोहब्बत हमेशा सिर्फ नहीं थी। सॉरी, ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया ना। It's okay. नाराज तो नहीं ना आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब बलिशबा मेरी बहू है और मेरे बेटे की पसंद है। तुम जैसे चाहो, जो चाहो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। लव यू।